कि यूपी पुलिस यहीं पे है। गाना आप लोगों ने सुना ना भैया? मैं चाहती हूँ नहीं, जवाब दीजिए आप लोग, मैंने गलत गाया है? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अम्बेडकर नगर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। या आप विपक्ष का मोहरा बन गई हैं। जो योगी सरकार पर विपक्ष जो आरोप लगाता है वही काम आप कर रही हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि एक लोक कलाकार को, कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, मीडिया को, लोक गायिकाओं को विपक्ष की भूमिका में ही रहना चाहिए। इस दौर में एक लड़की है यूपी बिहार की जो बेरोजगारों की आवाज उठाती है, जो मजदूरों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो वंचितों, जो शोषितों की बात करती है। मैंने अपराध किया है, बात तो सही है। मुझे क्यों नोटिस भेजा गया? मुझे क्रिमिनल की तरह क्यों ट्रीट किया गया? मैंने अपराध किया, यूपी पुलिस यहीं पे है। गाना आप लोगों ने सुना ना भैया? मैं चाहती हूँ नहीं, जवाब दीजिए आप लोग। गुड क्वेश्चन। मैंने गलत गाया है? नहीं, आप लोग गए थे पूरा एकदम, पहले तो मेरे ससुराल में पहुंच गए अम्बेडकर नगर, वहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली चले गए। इतनी सक्रियता दिखाई है यूपी पुलिस ने, इतनी सक्रियता किसी और मामले में दिखाए ना दिखाए। नेहा सिंह राठौर को नोटिस पकड़ाने के लिए कानपुर देहात से चल के सीधे यूपी चली गई। और सुनिए, यूपी पुलिस इतनी झूठी पुलिस है, मैं सामने इसलिए बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोला। मेरे हस्बैंड को कॉल किया और कहा कि यूपीएससी एस्पिरेंट बात कर रही हूँ, महिला पुलिस ने फोन किया। और हिमांशु जी, मेरे हस्बैंड का नाम है उनका, उनसे बोलती है कि हिमांशु जी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, इस जगह पे आकर के मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए। अरे भैया, हम क्रिमिनल हैं, इतना जाल बिछा करके हमको पकड़ना चाह रहे हैं आप लोग, सीधे बोलिए ना कि नोटिस देना है। ये सब क्या आडंबर बनाने की जरूरत थी? तो मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया कौन जानता है वर्दी के वेश में चोर है कि चाई है। कहाँ डरी नेहा जी आप? नहीं नहीं, आप कहाँ डरी? आप तो खुले मंच पर आकर जवाब दे रही हैं। नहीं, जो जवाब आपको लिखित में पुलिस को दे देना चाहिए था वो आप यहाँ दे रही हैं। कहाँ डरी आप? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, और मैं क्यों डरूंगी? मैं बार बार कह रही हूँ ना कि मैं अनुच्छेद 19 में विश्वास रखती हूँ। बोलने, पढ़ने, रहने, घूमने, समुदाय, व्यवसाय, इन सब की मुझे आजादी है। आप रोक पाओगे? सिस्टम रोक पाएगा? सरकार रोक पाएगा मुझे? भारत का संविधान मुझे आजादी देता है, मैं क्यों डरूंगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। नेहा जी, एक नोटिस गया आपको, एक कानूनी प्रक्रिया होती है और यहाँ जो पुलिस वाले खड़े हैं इधर उधर, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है तो आप मानती हैं? जवाब आपसे 5, 10, 8 जितने भी प्रश्न पूछे गए हों, क्या आपने जवाब दे दिया? नहीं, वो तो बात चल रही है, मैं मेरे वकील से भी बात कर रही हूँ, और बिना वकील से बात किए मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। क्षमा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं? नहीं, तो वही तो मैं बता रही हूँ, ये लोग बड़े घाघ लोग हैं। ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूं तो फंसूं, ना बोलूं तो फंसूं। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ। सवाल है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं? इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूँ। मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात किए? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे वकील ने कहा थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, नोटिस का जवाब तुम अभी मत देना मेरे से बात किए बगैर। आपको क्या ये सिर्फ आपने एक रचना रची है, या आपको वाकई मौजूदा हमारी जो सामाजिक स्थिति है या जो राजनीतिक स्थिति है उससे कोई परेशानी? नहीं, देखिए, मैं पिछले 2.5 सालों से, आपका नाम क्या है? सईद जी, सईद अंसारी जी, मैं पिछले 2.5 सालों से लोक गीतों पर काम कर रही हूँ। वर्तमान में भोजपुरी लोक गीतों में जैसी अश्लीलता फैली हुई है, आप लोगों को भी पता है ना, कोई चोलिया के हुक राजा जी गा रहा है, कोई लांगा रिमोट से उठा के सांसद विधायक बन जा रहा है। क्यों? अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो पुलिस प्रशासन, कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता। क्या लगता है आप? उनसे पूछिए ना, खड़े हैं, काहे हमको नोटिस दिए हैं जी आप लोग? आपको भी तो लगता होगा कुछ? नहीं, पूछिए, वो हैं यहीं पे हैं। आपको क्या हमको नोटिस दिए हैं? बताइए, हमने कुछ गलत गाया? अभी गा के सुनाया ना, इग्नोर मत करिए, अभी मैंने गाना गा के सुनाया ना, कुछ गलत किया है मैंने? कितना दबाव लेते हैं यार आप लोग, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलिए। अब देखिए, आप पुलिस वालों को लपेट रही हैं। मैं लपेट नहीं रही हूँ, मुझे लपेटा गया सर। आप बताइए ना नेहा जी, मुझे नहीं पता। आप ऐसे हो कैसे? सकता है इनका डर हो, ये डरते हो मुझसे। क्यों डरेंगे आपसे? मुझे क्या पता, इनको लगता होगा कि कहीं नेगेटिव परसेप्शन न बन जाए इनके बारे में, कहीं वोट न कट जाए। ये मैं एकदम यहाँ पे स्पष्ट करके जाना चाहती हूँ। आप लोग बताइए, क्योंकि उस नोटिस में लिखा गया है कि मेरे गाने से सामाजिक वैमनस्यता फैल रही है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। आप लोग एक बार प्लीज हाथ उठा के बताइएगा, क्या सच में बिगड़ा है? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं बिगड़ा है ना? साथ में बोलिए, नहीं बिगड़ा है ना? दबाव नहीं बना रही हूँ मैं किसी पे। ठीक है, कलेक्टर ठुमकेबाज का अर्थ यह है भैया कि पूरी असंवेदनशीलता के साथ दीक्षित परिवार के घर पे बुलडोजर चल गया। इधर पता चला कि कलेक्टर साहिबा नृत्य कर रही हैं। यही है कलेक्टर ठुमकेबाज बा, सटकल होकर मिजाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम, मनमानी के रिवाज बा। अरे का बा? यूपी में का बा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत। मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है।
आप न्यूज देखती हैं नेहा जी? नहीं, लो भैया बिना देखती न्यूज हैं? देखा बताओ तो नहीं। देखती हैं? आप प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं। भैया, हम आप क्या हमारे कर रहे कार्यक्रम हैं? देखिए, हम उसमें क्या दिखाते हैं। नहीं, हम वही तो- जितने प्रश्न पुलिस प्रशासन सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा, एक गाना गाल देने से आप हमारी भूमिका नहीं, को नहीं, ओके। कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान करते हैं। आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी। वो आपका कर्तव्य है। आपने भी एहसान नहीं वो किया। आपकी ड्यूटी है। आपने भी एहसान नहीं किया। वो आपकी ड्यूटी है, मैं आपको एहसान नहीं 10 करते हैं आप। गजब बेइज्जती है। जिस नहीं, माँ जैसे बेटी आपने बताया ना, मैंने ये सुनिए दिखाया, ना। मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं। आप तो कानून से भाग रही हैं। आप नोटिस नहीं कर रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप भाग आके रही हूं यहाँ मैं। लगाइए हथकड़ी मुझे, मैं भाग रही हूँ। आप भाग रही हैं। लगाइए हथकड़ी भाई। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी, मैं भाग जवाब रही क्यों हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही है नेहा जी? ला भैया, सारे कैसे जवाब यहाँ दे दें? देंगे आप। कैसे जवाब दें कागज पे महाराज? लिखने के लिए कहा तो मैंने इतना लगाओ छोटा सा हथकड़ी। प्रश्न। आइल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने राल बानी के लगाओ हथकड़ी हमरा के। कौन गलती कैले बानी था? कौन अपराध कैले बानी था? अपराध किया है मैंने? नहीं किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे। आप कह रहे हैं- जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब यहाँ ही है, जवाब ही है। लिखित दोषी मेल के हुई पीछे होती नहीं, है। जब मैं दोषी हुई नहीं तो आप मुझे दोषी की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप जज हैं? नहीं, मैं जज तो नहीं फिर हूँ। आप कैसे निर्णय कर सकती हैं कि मैं नहीं, ये दोषी जनता जज है भाई, मेरा जज और कोई नहीं है। मेरा जज जनता, दोषी हूँ मैं नहीं हूँ, बताइए आप। इससे बड़ा जज मैं किसी को मानती नहीं। सारे कानून- बिके हुए हैं, मीडिया कानून- हो गए, जज कानून- हो गए, कलेक्टर हो गए, ये जनता नहीं बिकी हुई है। ठीक है।